छोटे से राज्य में एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा विक्रम राज करता था। राजा विक्रम का एक बेटा राजकुमार विरल बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। एक दिन राजकुमार विरल अपने महल के बाहर बगीचे में घूम रहा था। तभी एक जादूगर साधु के रूप में महल के पास आया। यह राज्य तो बहुत सुंदर है। लगता है यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा। राजा ने साधु को अपने पास बुला लिया। जाओ, उस साधु को मेरे पास लेकर आओ। राजा साधु को कुछ दान देता है और साधु वापस महल के बाहर चला जाता है। जैसे ही साधु रूपी जादूगर ने राजकुमार को अकेले बगीचे में घूमते हुए देखा, वह राजकुमार पर अपना जादू करने की सोचने लगा। यह राजकुमार यहाँ अकेला घूम रहा है, क्यों न हम इसे हिरण बनाकर अपने साथ ले जाएं? उस साधु ने राजकुमार को एक हिरण बना दिया और वह हिरण को लेकर चल दिया। अरे, इस साधु ने तो मुझे हिरण बना दिया। अब मैं क्या करूं? पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलते चलते साधु एक जंगल में निकल गया। तभी उधर से एक आदमी कुछ हिरण लेकर आ रहा था। ये तो बहुत से हिरण लेकर आ रहा है। लगता है मुझे अपनी जान बचाने के लिए इन हिरण के साथ ही मिल जाना चाहिए। जैसे ही वो आदमी अपने हिरण को लेकर राजकुमार के पास निकलता है, वैसे ही राजकुमार उन हिरण के साथ ही मिल जाता है। अरे, मेरा हिरण कहाँ चला गया? लगता है उस आदमी ने तो नहीं पकड़ लिया। क्या तुमने मेरा भी हिरण पकड़ लिया? मेरा हिरण मुझे दे दो। तुम्हारा हिरण मेरे पास? नहीं, मैंने तुम्हारा हिरण नहीं पकड़ा है। चले जाओ यहां से। उस आदमी ने साधु को मना करके भगा दिया, लेकिन साधु उसके पीछे पीछे चल दिया। आज मैं इतने सारे हिरण लेकर राजा के पास जाऊंगा। इनमें से कोई ना कोई तो राजा को पसंद ही आ जाएगा। बहुत दूर चलने के बाद वह आदमी एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। इस राज्य के राजा ने अपने राज्य में एक आदेश दिया था कि जो भी कोई उनको एक सुंदर सा हिरण लाकर देगा, वह उसको बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। आज तो ये आदमी कई सारे हिरण लाया है। सैनिकों, उस आदमी को उसके हिरण के साथ अंदर लाया जाए। सैनिक उस आदमी को राजा के पास राजसभा में लेकर जाते हैं। यहाँ पर राजा की बेटी राजकुमारी प्रज्ञा भी आई हुई थी। महाराज, आज मैं बहुत दूर से अच्छे अच्छे हिरण लेकर आया हूँ। राजकुमारी को उनमें से एक हिरण बहुत सुंदर लगा। मुझे ये वाला हिरण बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हिरण है। मंत्री, इस आदमी को कुछ अच्छा सा इनाम दिया जाए। वह आदमी इनाम पाकर बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। हिरण बने राजकुमार को सभी बहुत पसंद करने लगे। पूरे दिन उसको सभी खिलाते रहे और वो इधर उधर घूमता रहा। अब मैं इसको अपने कच्छ में ले जाऊंगी। इस समय राजकुमारी हिरण को अपने साथ अपने कच्छ में ले आई। रात हो गई और
राजकुमारी सो गईं। कुछ देर सोने के बाद अचानक राजकुमारी की आंखें खुली तो देखा वहां पे एक सुंदर सा राजकुमार खड़ा है। अरे ये क्या, ये तो एक राजकुमार बन गया। तुम तो एक हिरण थे। हाँ राजकुमारी, मैं एक राजकुमार ही था। एक दिन जब मैं अपने महल के बाहर घूम रहा था, तब मुझे एक साधु ने हिरण्ड बना दिया और अपने साथ लेकर चल दिया। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर रास्ते में आ रहे हिरणों के साथ मिल गया। लेकिन अब तो मैं फिर से राजकुमार बन गया हूं और मैं यहाँ आपके पास हूं। किसी ने देख लिया तो? डरो नहीं राजकुमार, रात में मेरे कक्ष में कोई नहीं आता है। और हाँ, ये राज तुम किसी को बताओगे नहीं। राजकुमारी जैसे ही सुबह उठती हैं तो देखती हैं वह राजकुमार तो फिर से हिरन बन गया। राजकुमारी हिरन को राजा के पास कर देती हैं और वह दिन भर सभी के पास खेलता रहा। शाम होते ही राजकुमारी उसे अपने कक्ष में ले आईं। रात हो गई, हिरन फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार, तुम सुबह होते ही हिरण बन जाते हो। लगता है उस साधु का जादू केवल दिन में ही चलता है। हाँ राजकुमारी, यही लगता है। क्या तुम उस साधु को बुला के मुझे सही करवा सकती हो? हाँ, मैं तो तुमको सही करवाना चाहती हूँ, लेकिन ये राज सबको पता चल जाएगा। राजकुमारी ने ये राज किसी को नहीं बताया और धीरे धीरे राजकुमारी को राजकुमार से प्यार हो जाता है। एक दिन राजकुमारी ने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने अपने सैनिकों से उस साधु को लाने का आदेश दिया। सैनिक उस साधु को राजा के पास लाते हैं। तुमने इस राजकुमार को हिरण क्यों बना दिया? तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा न करे। मैं इसे फिर से राजकुमार बना देता हूँ। साधु ने उस हिरन को फिर से राजकुमार बना दिया। अब राजकुमार अपने घर जाना चाहता था। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ठीक है राजकुमार, अब तुम अकेले नहीं, राजकुमारी के साथ जाओगे।